जवान नमस्कार। झारखंड में सोहराय पर्व की अलग ही एक महत्व और पारंपरिक है। जैसा कि पूरे झारखंड में आदिवासी जनजाति विशेषकर संथाल, मुंडा और उरांव के द्वारा यह प्राकृतिक पर्व मनाया जाता है। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं जयवीर मांझी जी। क्या कुछ विशेषताएं हैं सोहराय पर्व की? सोहराय पर्व आदिवासी खासकर संथालों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है और ये पर्व जिस तरह हिंदू संस्कृति में दीपावली को मनाया जाता है उसी तरह ये लक्ष्मी का पर्व ही है, जो ये गाय के लिए पूजा की जाती है। और ये हमारे समुदाय में बंगाल, उड़ीसा, कहीं भी हमारे समाज के लोग हैं वो सोहराय के महीना में ही मनाया जाता है। लेकिन इधर ये आजादी का जब आंदोलन था, संथाल परगना में जब आंदोलन, वो सिद्धू कानू संथाल विद्रोह हुआ था, उसी समय वो आंदोलन बहुत ही लंबे समय तक चला। उसके वजह से आज संथाल परगना हजारी रामगढ़ के कुछ जिलों में, कुछ प्रखंडों में ये पूस के महीने में मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है, नहीं तो ये नवंबर में भी हम लोग मनाते हैं। एक झारखंड में भी एक मुद्दा बन के गरम बना हुआ है, कि माहौल बना हुआ है, जिस तरह से आदिवासी के बीच में जो दो भाग में आदिवासी बटे हुए हैं पेशा कानून को लेकर, पेशा को लेकर, तो कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, इसमें बांटने की कोई जरूरत नहीं है। जो ग्राम सभा का अधिकार जो हम लोगों को मिला है, वो राइट पेशा के तहत हम लोगों को वो 1996 का जो पैसा है उसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज सोहराय पर्व संथाल समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। खासकर सोहराय पर्व जो है आदिवासी समाज में विशेषकर संथाल, मुंडा और उरांव के लोग मनाते आ रहे हैं, और विशेषकर संथाल समाज का ही अपना एक अलग महत्व रहा है कि अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने को लेकर इनका योगदान भी रहा। आज सोहराय पर्व है, क्या इस पर्व की विशेषता कि मैं क्या कुछ कहूं? यह पर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में हम लोग 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के परिवार जमा होते हैं और बुआ, बहन, बेटी जो अपने ससुराल से लाती है वह सब पूर्वजों को अर्पित किया जाता है, याद किया जाता है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है कि ऐसे ही हम सब परिवार सुख समृद्ध रहे और एकत्रित रहे, यही संदेश दिया जाता है। और हम लोग अपने पूर्वज के साथ में प्रकृति को भी याद करते हैं, बलि देते हैं और हम लोग विशेषकर बहन, बेटी, बुआ और जो लक्ष्मी माता हैं उन सब का सोहराय में महत्व होता है। हम लोग सोहराय में पूजा तो करते ही हैं, व्रत कूटा भी करते हैं और व्रत कूटा में हम लोग पूरे घर के जो गाय और बैल हैं या भैंसा भी हैं सबको तेल पानी लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और इस तरह से हम लोग सोहराय को मनाते हैं। आज आदिवासी समाज 2 गुटों में है पेशा कानून को लेकर, कैसे देख रहे हैं पेशा कानून को? देखिए, आदिवासी समाज 2 गुट में नहीं है। आदिवासी समाज एक ही है और वह समाज है भगवान बिरसा मुंडा का समाज, वह समाज है सिद्धू कानू चांद भैरव, वह समाज है बाबा तिलका का, वह समाज है बाबा साहब का। एक ही है, वह ये समाज है। और अगर 2 गुट का आप बात करते हैं तो दूसरा गुट एक आरएसएस का गुट हो सकता है, सरकार का गुट हो सकता है। वो सरकार का गुट है, आरएसएस का गुट है, वो आदिवासी गुट नहीं। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि वो 2 गुट में है। तो पेशा कानून जो लागू होने की बात करी जा रही है, एक तरफ भी पेशा एक तरफ पेशा कानून जो है 1996, तो कौन सा पेशा लागू होना चाहिए? अगर हम आदिवासी हैं, स्वशासन व्यवस्था, रूढ़ी व प्रथा का हम मानने वाले हैं, तो
जो पेशा कानून 1996 है उसको लागू किया जाए और करवाया जाएगा। नहीं करने पर हम लोग आंदोलन करेंगे। जमीनी स्तर पर पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री और जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति और हमारे राज्यपाल हैं वहां तक हम लोग करने का काम करेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री संथाल समाज से आते हैं और देश के राष्ट्रपति भी संथाल समाज से हैं और ऐसे में पेशा कानून लागू होने पर बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज दूसरा कार्यक्रम जा रहा है आदिवासी समाज का जो आज पेशा कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया। देखिए सही बात है और दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं हो पाया है। और आप देखेंगे कि सरना धर्म कोड को लेकर के झारखंड सरकार ने जिस तरह भेजा वह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार सरना धर्म देने को इच्छुक नहीं है। लेकिन पेशा कानून को लेकर के अभी तक झारखंड सरकार का स्पष्टता नहीं है। अगर स्पष्ट आती है तो यही माना जाएगा कि जो मौजूदा झारखंड सरकार है जो हेमंत सरकार के नेतृत्व में चल रही है वह आदिवासी विरोधी है। क्या नाम हुआ? मैं महादेव मांझी, भरत जगत मांझी, परगना महल, रामगढ़ जिला परगना। आप सबों को मेरी ओर से सोहराय की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबों को मेरी ओर से धन्यवाद। रामगढ़ के सालूपेड़ा में संथाल समाज के द्वारा जो है सोहराय पर्व मनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि ढोल और मांदर के थाप में किस तरह से पूरे आदिवासी समाज अपनी वेशभूषा के साथ में पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं और लोग खुशियां मना रहे हैं। जैसा कि सोहराय पर्व की एक अलग ही महत्व है। बताया जाता है कि सोहराय पर्व कृषि और पशुधन के प्रति आभार व्यक्त करने को लेकर सोहराय पर्व मनाया जाता है और खास करके प्राकृतिक परंपरा इनका जुड़ा हुआ है संथाल समाज का सोहराय पर्व को लेकर। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जो है लगातार जो है खुशियां मना रहे हैं। लोग सब पहुंचे हुए हैं और अपनी पारंपरिक लोक नृत्य और गायक के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं और ऐसे ही आगे खबरों में बने रहे। में राजेश कुमार।